सारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। एसएससी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है चीटिंग करने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर और एसएससी ने लगभग यहाँ पे 15 से लेकर 16,000 प्लस कैंडिडेट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जो कि एसएससी के डिफरेंट भर्तियों में जॉब पा भी चुके हैं और कितने लोग नहीं भी पाए हैं उन सारे बच्चों को। और इसको लेकर इसने ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस जारी किया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ब्लैकलिस्टेड कैंडिडेट्स है ना, वो दो भर्ती के हैं, एक है एसएससी एमटीएस और दूसरा एसएससी जीडी। और इसमें 2024-25 से लेके 2019 तक के जितने भी भैया यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, सभी को यहाँ पे चुन चुन के ब्लैकलिस्ट किया गया है। और ये जो आपका लिस्ट है, ये लिस्ट में बहुत सारे बच्चों का यहाँ ब्लैकलिस्ट किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत सालों के लिए किया गया है, किसी को 2031 के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है, किसी को भाई 40 तक ब्लैकलिस्ट किया गया है। तो पूरा यहाँ पे ब्लैकलिस्ट का यहाँ बहुत बड़ा नोटिस एसएससी के द्वारा जारी किया गया है। और इस नोटिस में उन सारे बच्चों के मम्मी पापा का नाम है और उनका नाम है जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया। अब वो एसएससी कोई भी भर्ती नहीं दे पाएंगे। अब ऐसे कौन कौन से बच्चे जिनका नाम इस लिस्ट में होगा, तो आप एक बार जरूर जाके चेक कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये लिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां से जाके अपना नाम एक बार चेक कर लेना, कहीं आपका भी नाम तो इस लिस्ट में नहीं है। क्योंकि एसएससी अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है और वो अभी ब्लैकलिस्ट करना स्टार्ट कर चुकी है। करीबन 15-16 हजार बच्चों को तो ब्लैकलिस्ट कर दिया है। खाली एसएससी जीडी नहीं, एसएससी के साथ और भी सारी भर्तियों को इंक्लूड किया गया, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सारी भर्तियों बच्चों को मिलाकर 15-16 हजार बच्चे हैं। एक बार अपना नाम जरूर यहाँ पे चेक करना, कहीं अगर आपका नाम होगा तो भाई आपका सारा कुछ खत्म हो गया, आप सोच लो। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स का नाम होगा यहाँ पे। ये यहाँ पे उन लोगों का नाम है जो कि धांधली करते हुए पकड़े गए हैं। हमारे स्टूडेंट्स भाई ईमानदार हैं, धांधलेबाज नहीं है। जो धांधलेबाज है उनका नाम है यहाँ पे, ईमानदार लोग का नाम नहीं है, ठीक है। तो एक बार जाकर चेक कर लेना। और इस नोटिस में किन बच्चों का नाम है तो मैं आपको बता देता हूँ। इन नोटिस में उन बच्चों का नाम है जो कि भाई एसएससी की भर्ती प्रक्रिया में या तो चीटिंग करते हुए, या भैया आपके रिमोट एक्सेस, या सॉल्वर गैंग, या पेपर फ्रॉड करते हुए पकड़े गए हैं। उन लोगों का नाम है उस लिस्ट में। उन बच्चों का नाम नहीं है जो कि नॉर्मली एग्जाम दे रहे थे। हाँ, लेकिन कभी कभार एसएससी भी गलती होती है। आप जब भी एसएससी का एग्जाम देने जाओ, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, पेपर इधर उधर मत देखना, किसी का पेपर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सही से पेपर देना, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि किन किन सिचुएशन में बच्चों को ब्लैकलिस्ट किया जाता है। वो बताने से पहले एक चीज और बता दूं, जितने बच्चे भी अब की बार एसएससी की किसी भी भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, या आपके सीआरपीएफ, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, उन सभी के एग्जाम में प्रीवियस वाले पर मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए वहां दी बेस्ट प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म है। अभी टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा सेल चल रहा है, समर सिलेक्शन सेल, जिसमें टेक्स्ट बुक का आपके ईयरली टेक्स्ट बुक पास, जिसका प्राइस है 1119 रुपीज, ये आपको मात्र 410 रुपीज में मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज करोगे INFO12 तो आपको 12% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। मौका मिला तो इसका फायदा उठाओ, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे 900 प्लस गवर्नमेंट जॉब पे एग्जाम के टेस्ट सीरीज। आपको सीआरपीएफ, ट्रेड्समैन, बीएसएफ, आईटीबीपी और आपके जो भर्तियां हैं जैसे रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, सारे गवर्नमेंट जॉब पे एग्जाम की तैयारी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से। और इसमें मिलेंगे 2 लाख प्लस प्रीवियस वाले पर और मॉक टेस्ट। और क्या चाहिए भाई, 439 रुपीज में इतना कुछ तो मिल रहा है। तो जाओ फटाफट, वीडियो स्क्रीन आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाओ, इस बेहतरीन ऑफर का फायदा उठाओ। अभी हम लोग बात करते हैं किन लोगों को एसएससी यहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर रही है, और आगे भी इन लोगों में से जिन बच्चों को अभी तक नहीं किया उन लोगों को ब्लैकलिस्ट कर देगी, ठीक है। अब ब्लैकलिस्ट होने के बहुत कारण होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि चीटिंग, रिमोट एक्सेस, सॉल्वर गैंग या पेपर फ्रॉड वगैरह में अगर आप पकड़े जाते हो तो फिर आप पे ये एक्शन होता है। देखिए, आप पे सबसे पहला एक्शन होता है आपका रिजल्ट कैंसिल किया जाता है। दूसरा जो एक्शन होता है वो भाई मैं बता दूं, आपको 2 से 5 साल के लिए परमानेंट एसएससी के एग्जाम्स में आपको बैन लगा दिया जाता है। तीसरा, आपके ऊपर एफआईआर और पुलिस केस भी होता है एसएससी की तरफ से, ठीक है। एंड आपका दोस्तों पांचवा चीज होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आपका रोक दिया जाता है अगर आप ऐसे कुछ में पाए जाते हो। एंड दोस्तों, आपका सबसे बड़ा एक और भी एक्शन होता है कि आपका जो पर्टिकुलर सेंटर है जहां पे फ्रॉड वगैरह पाया गया है, उस सेंटर को भी ब्लैकलिस्ट किया जाता है, ठीक है। और आपके एजेंसी वगैरह, वेंडर वगैरह पे भी नोटिस वगैरह जाते हैं कि फ्यूचर में ऐसा एग्जाम वगैरह में धांधली ना हो, और ऐसी चाहे तो आपके जो वेंडर है उसको हटा भी सकता है। तो अगर ऐसी चाहे तो आपका जो अभी वेंडर है उसको हटाया भी जा सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, ठीक है। और थर्ड सबसे मेजर कार्रवाई होती है कि आपका दोस्तों जो शिफ्ट है उसको पूरा पूरी कैंसिल कर दिया जाता है एंड देन री एग्जाम भी कराया जाता है। तो अभी आप देख रहे हो एसएससी री एग्जाम कंडक्ट करा रही है और एग्जाम आपके 31 मई तक चलेगा, मतलब कल लास्ट आपके एसएससी का एग्जाम चलना है, जो भी एग्जाम वगैरह कैंसिल हुआ है उनका, क्योंकि बहुत सारे सेंटरों में गड़बड़ी पाई गई है और अभी कार्रवाई चल रही है। एक और लिस्ट आएगा जिसमें आप देखिएगा 26 वाले बच्चे जो कि ये सब करते हुए पकड़े गए उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा।
अब देखिए कुछ कारणवश हैं जिस चीज का आपका ध्यान रखना है एग्जाम में, ये चीज याद रखना है, इसके चलते भी बहुत सारे बच्चों को ब्लैकलिस्ट किया जाता है। ठीक है, पहला क्या है, सेम पैटर्न में आंसर। अब देखिए सेम आंसर पैटर्न क्या होता है, जैसे सोच लीजिए यहाँ पे 4 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब इन चारों बच्चों का जो आंसर का पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। ये लोग सेम ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो भी भाई क्वेश्चन सॉल्व आंसर सॉल्व किया है वो सब कुछ सेम ही किया है, कुछ भी इधर उधर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में एसएससी कारण बताओ नोटिस जारी कर देती है बाबू, याद रखना। एंड दूसरा जो सिचुएशन होता है वो यहाँ पे होता है हाई एक्यूरेसी। हाई एक्यूरेसी मीन्स क्या होता है, जितने बच्चे वहां बैठे हुए हैं, ठीक है, उनमें सारे बच्चों का मैं बता दूं सबका नंबर भाई सोचो 90% ही है, किसी का 90% से कम ही नहीं है। तो इसमें भाई एसएससी करती है कि सबका 90% कैसे हो गया, तो उसमें भी एसएससी डाउट करती है और उसको भी एसएससी कारण बताओ नोटिस जारी करती है। मैं बता दूं कभी भी आपको एसएससी कारण बताओ नोटिस जारी करे तो उसमें जाके फटाक से सेंटर पे जाके रिप्लाई करना, उनको कारण बताना कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोटिस आता है फालतू में और बच्चे रिप्लाई नहीं करते, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है इसकी तरफ से, वो सबसे बड़ी चीज है। इसके बाद आपका मैं बता दूं लॉग इन आईपी मिसमैच, कभी कभार होता है ना, आईपी जो एड्रेस होता है उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है बहुत सारे सेंटर्स में। जहां 13-13 लाख में डील चल रहा था याद है ना, वहां पे भी आईपी एड्रेस को चेंज करने की कोशिश की गई थी। तो वहां पे ऐसा इस सिचुएशन में भी आपको भाई मैं बता दूं इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है और इसमें अगर आप पाए जाते हो तो आपका रिजल्ट पूरा कैंसिल कर जाता है, आपको ब्लैकलिस्ट किया जाता है। इसके बाद आपका जो रिमोट एक्सेस होता है ना डेस्कटॉप में, उसके लिए भी ब्लैकलिस्ट किया जाता है। इसके बाद बायोमेट्रिक मिसमैच। अब बायोमेट्रिक मिसमैच आपको पता ही है, फिंगरप्रिंट वगैरह अगर आपका मिसमैच होता है, अगर आप वो आदमी नहीं हो जो आदमी एग्जाम देने जा रहा है या कुछ, तो उस सिचुएशन में भी बच्चों को कारण बताओ नोटिस और ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और उनका नौकरी भी नहीं होता। अगर आपका बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा है ना फिजिकल में मेडिकल में, तो आपका नौकरी होने के बाद भी नौकरी को होल्ड कर दिया जाएगा, आपका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जाके आपका जॉब होगा। जॉब होने में और 3-4 साल लग जाएगा अगर आप ओरिजिनल आदमी हो तो, फेक आदमी हो तो फिर जेल जाओगे। सीसीटीवी कैमरा वेरिफिकेशन ये सबसे खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के टाइम कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना इधर उधर झांक लेते हैं, इससे बात कर लेते हैं वो कर लेते हैं, उन बच्चों को कारण बताओ नोटिस एसएससी ने 2025 में जारी किया था और वो बच्चे बहुत सारे गए नहीं थे और उनको भी ब्लैकलिस्ट करके अभी लिस्ट में नाम भेजा हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो वो चीज़ है। और देखिए आपका जो चीटिंग वगैरह का असर होता है ना वो नॉमिनेशन के ऊपर ही पता है, नॉमिनेशन स्ट्रिक हो जाता है, ठीक है, और सेफ स्कोर वो आपका नीचे हो सकता है। क्योंकि देखिए ऐसा जब प्रॉब्लम वगैरह होती है तो नॉमिनेशन का स्कोर ज़्यादा ये लोग नहीं बढ़ाते हैं और उसमें क्या होता है कि नॉमिनेशन आपका बहुत ही कम इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उससे आपका ये सब होता है। इसके बाद मैं बता दूं अगर एसएससी में एसएससी को लगता है कि बहुत ज़्यादा चीटिंग के चांसेस वजह से होता है ना, कुछ लोग ब्लूटूथ लगा के चल जाते हैं या ऐसा वैसा डिवाइस, तो फिर भाई एसएससी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपके ऊपर पुलिस केस भी कर सकती है और आपको जेल भी हो सकता है। तो ये जो भाई आपके करीबन 16,000 प्लस कैंडिडेट्स है ना, ये भी ये सब में से कुछ ना कुछ करते हुए पाए गए हैं, तब जाके इन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है। ऐसे ही एसएससी किसी को ब्लैकलिस्ट नहीं करती है। तो जितने भी यहाँ पे ब्लैकलिस्टेड हैं स्टूडेंट्स, जो कि टोटल आपके यहाँ पे तादाद आप देख सकते हो 16,000 प्लस है ना, इन सारे स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ ऐसे धांधलेबाजी की है, तब जाके इन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है। और ये टोटल मैं बता दूं 500 प्लस पेज का ये पूरा नोटिस है, 513 पेज का, ठीक है। तो ये नोटिस आप जाके डाउनलोड करके देख लो टेलीग्राम से, कहीं आपका नाम तो नहीं है। अगर आपका नाम है तो फिर मेरे दोस्त बहुत बड़े प्रॉब्लम में आप फंसने वाले हो, ठीक है। तो जो भी जानकारी थी वो मैंने दे दी है, और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। और एसएससी ने सारा यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है नोटिस जारी करके, और इस नोटिस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मैंने आपको दे दी है। जय हिंद, जय भारत।